दोस्तों, आप सभी को दुर्गा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएँ। दोस्तों, नवरात्रि के 8वें दिन हम माता के किस स्वरूप की पूजा आराधना करते हैं? दोस्तों, नवरात्रि के 8वें दिन हम माता भगवती के महागौरी स्वरूप की पूजा आराधना करते हैं। दोस्तों, इनका रंग अत्यंत गोरा होने के कारण इन्हें गौरी अर्थात माँ महागौरी कहा जाता है। इनके वस्त्र और आभूषण सभी सफ़ेद होते हैं। ये माता बैल की सवारी करती हैं। इसलिए इनका प्रिय रंग जो है वो सफ़ेद है। दोस्तों, माता के 4 हाथ हैं। 2 हाथ जो है माता के अभय मुद्रा और वर मुद्रा में रहते हैं। अपने भक्तजनों को आशीर्वाद के लिए और डमरू लिया है और एक में त्रिशूल। दोस्तों, ये डमरू धारण करने के कारण इन्हें शिवा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, माता वृषभ यानी बैल की सवारी करती हैं और वो भी सफ़ेद बैल की सवारी करती हैं। दोस्तों, माता का प्रिय जो रंग है वो वो सफ़ेद है। तो आप जो है सफ़ेद रंग का वस्त्र पहन के पूजा पाठ करें या फिर हल्के रंग का कोई भी वस्त्र पहन के पूजा पाठ कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग जो है अष्टमी के दिन कन्या पूजन भी करते हैं। तो अगर आप अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं तो आपको जो भी अपने 9 कन्याओं को खिलाने के लिए बनाया है, 9 कन्या को भोज कराने के लिए, तो सबसे पहले माता को ही उसका भोग लगाया जाता है। यानी कि जो चने, हलवे और पूरी या फिर खीर और पूरी का जो भोग लगाया जाता है वो सबसे पहले माता को लगाया जाता है। उसके बाद ही कन्याओं का पूजन किया जाता है। अगर आज के दिन आप कन्या पूजन नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ आप माता को जो है नारियल का भोग भी लगा सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, माता का मंत्र है ओम देवी महागौर्य नमः। तो ओम देवी महागौर्य नमः, तो आप इस मंत्र का जाप करें। इसके अलावा प्रार्थना मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो दोस्तों, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। इसके अलावा और भी आप जो दुर्गा चालीसा का पाठ, दुर्गा कवच का पाठ कर रहे हैं या अन्य कोई और भी स्तोत्र कर रहे हैं तो उसका भी पाठ आप ज़रूर करें। तो दोस्तों, हर दिन की भांति आप सूर्य उदय के पहले जगेंगे और क्योंकि आज के दिन जो है बहुत ज़्यादा थोड़ी-सी मतलब पूजा पाठ विशेष होती है और कहीं-कहीं पे जो है आज के दिन ही हवन और कन्या पूजन किया जाता है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, लेकिन वैसे कन्या पूजन नवमी तिथि में करना ज़्यादा उत्तम माना जाता है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपको कब करना है, ठीक है। और देखिए दोस्तों, आज के दिन आप अगर माता को भोग लगाते हैं या फिर नवमी तिथि के दिन माता को भोग लगाते हैं तो आप जो है 9 पूरियों का भोग लगाएं। 9 पूरी और खीर या फिर हलवा जो भी बनाया है आपने, और जो काले चने की सब्ज़ी होती है उसकी माता को भोग लगाया जाता है और यही भोग अपने कुल देवता कुल देवी को भी लगाएं, ठीक है। उसके बाद ही अपने न कन्या पूजन करेंगे या फिर अपने घर में इस प्रसाद को ग्रहण करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, ये थी माता के 8वें स्वरूप यानी माता महागौरी की पूजा विधि। अब दोस्तों, हम कथा को सुन लेते हैं। दोस्तों, इसी में हम एक कथा को भी सुन लेते हैं। दोस्तों, माता महागौरी देवी भागवत पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती घने जंगल में तपस्या कर रही थी। तभी वहां एक भूखा शेर आ गया। माता तपस्या में लीन थी। माता को देखकर शेर की भूख और बढ़ गई, परंतु फिर भी शेर माता की तपस्या पूरी होने का इंतजार करने लगा कि कब ये देवी तपस्या करके उठे और वो कब इनका शिकार करे। शेर कई वर्षों तक देवी पार्वती के सामने बैठा रहा। कई वर्षों के बाद जब देवी की तपस्या पूरी हुई और जब वो उठी तो उन्होंने अपने सामने एक शेर को देखा जो ठीक उनके सामने बैठा था और बहुत कमज़ोर हो गया था। शेर की ये दशा देखकर उन्हें सब कुछ पता चल गया। देवी को उस शेर पर बहुत दया आ गई और तब से उस शेर पर प्रसन्न होकर माता ने उस शेर को अपना वाहन बना लिया, क्योंकि माता के साथ साथ उस शेर ने भी वर्षों तपस्या की। तब से माँ महागौरी की सवारी शेर ही माना जाता है। तो इस तरह से माँ महागौरी के वाहन 2 हो गए, एक वृषभ यानी बैल, सफ़ेद बैल, और दूसरा शेर यानी कि सिंह। तो दोनों ही माता महागौरी के वाहन माने जाते हैं। ये थी रात्रि के 8वें दिन माता भगवती के 8वें स्वरूप की पूजा विधि और उनका मंत्र और साथ में उनकी कथा। तो दोस्तों, कथा आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ इसी तरह से एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।